चार आठ दिन की बात है, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन उसको भी इस टाइप का रूप देना जैसे महाराज जी चतुर्मास के लिए पधारी हो, संघ 4 महीनों के लिए। मेरा में हो चौमासा, मेरा में चतुर्मास तो हो ही गया है। हो चुका है और गुरुदेव के साथ में हो चुका है। पिछला भूल चुके गुरुदेव हम तो। यही तो दिक्कत है, आप लोग भूलते बहुत जल्दी हो। लेकिन आपको नहीं भूला गुरुदेव। सज्जनों, ध्यान रखना कि अवसर सबके पास आता है। कोई उसे भुना लेता है, पकड़ लेता है, कोई उसे भुला देता है, छोड़ देता है। आपके पास अवसर है पुण्य कमाने का, आपके पास एक जीवन है कर्म निद्रा के लिए, आत्म तत्व को जान लेने का। उसके लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। संसार बहुत स्वार्थी है और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता जैसी बात। ऐसे माहौल में भी अपने आप को सावधान, सतर्क और निर्मल प्रज्ञा वाला बना के रखना बहुत जरूरी है। हमें जो कुछ मिला है बहुत मिला है, कभी शिकायत नहीं करना अपने भाग्य से, अपने पुण्य से। कारण शिकायत बहुत होती है हमें, पड़ोसी की चीज देख करके, दूसरे का घर देख करके, और ये हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। तुम्हें जो मिला उस पर भी तो गौर करो। जो तुम्हें मिला है क्या वो सबको मिलता है? एक अच्छा सा परिवार है, एक सुंदर सा जिनालय है, गांव के लोगों में एकता है, सबों में एक दूसरे के प्रति अपनापन है। आप कहीं भी खड़े हो जाते हो, 2 लोग 4 लोग आपको पूछने आ जाते हैं कि भाई साहब कैसे हो। जब चाहो आप बैठ करके धर्म ध्यान कर सकते हो, मुनि संघ का सानिध्य ले सकते हो। परिवार भी एक तरह से सुख शांति समृद्धि से है। और फिर भी हम शिकायत करते जाए ना तो ये बुद्धिमानी नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि सारी अनुकूलताएं पा करके अपने आप को धर्म ध्यान में लगाना, अपने आप को देवशास्त्र गुरु की आराधना में लगाना। सिद्ध चक्र महामंडल महाविधान का यहाँ आयोजन, और गिरनार जी में भी कनाड़िया परिवार ने गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र में भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया था खूब अच्छे से। और तीर्थ पर, सिद्ध क्षेत्र पर तब आग्रह था जोरदार कि गांव में करना, गांव में करना, गांव में करना। अरे गांव में तो करना ही है। बार बार कह रहे थे, एक दिन ऐसे हमारे मुख पर आया कि गांव में तो सब करते हैं, ऐसा अवसर का लाभ लेना हो तो सिद्ध क्षेत्र पर करो। बहुत कम लोग होते हैं जो गुरु के वचन को झेल पाएं और उनकी भावनाओं को समझ पाएं। सारी चीजें गुरु नहीं करते हैं, और कम से कम हम जैसे साधक तो नहीं करते हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो खुद को, गृहस्थों को, श्रावकों को, भक्तों को करना होता है। कभी कदाचित कोई चीज का, कोई बात का इशारा मिल गया और उसको पकड़ लिया तो सोने की लकीर हो जाती है, सोने का काम हो जाता है। तब जो आराधना की और जो भी लोग सम्मिलित हुए, पंडित जी भी थे, संगीतकार भी थे, आप भी थे और हम भी थे, और सबसे बढ़ के था नेमिनाथ भगवान का सानिध्य, जहां कभी उन्होंने साधना की। इस पवित्र भूमि पर भी हमें उनका सानिध्य है। छोटा सा सुंदर सा गुरु मंदिर है, और जिसके दर्शन करते ही अचानक से ही कुंजवन उदगांव की स्मृति हो आती है, जहां गुरुदेव का। तो हम उनकी निश्रा में हैं, समझ लीजिए। रास्ते में चलते चलते बता रहे थे एक दो युवक कि महाराज जी, लोगों की भगवान और देवताओं पर जितनी श्रद्धा नहीं है जितनी तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर पर श्रद्धा है। गांव का कोई घर होगा जहां उनके नाम से दीपक ना जलता हो। हर घर में पहले उनके नाम का दीपक जलता है, फिर बाद में दूसरा काम होता है। क्योंकि जिनने देखा है उन्हें समझ में आया कि चलता फिरता भगवान यदि कोई है तो ये तपस्वी सम्राट, तपस्वी साधक, मुनिराज, जिनका जीवन बोलता है, जिनका आशीर्वाद
तकदीर बदल देता है। आत्मार्थी सज्जनों, गुरुओं की ऊर्जा में बड़ी ताकत होती है और गिरते हुए को भी संभाल लेते हैं और जाते होके भी, मरते हुए के भी। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ऊर्जा की वृद्धि की शक्ति होती है। कल हम फिर एक ऐसे महामना आचार्य मुनि कुंजर आदि सागर जी के संबंध में सुनेंगे। कल उनका समाधि दिवस है, महाशिवरात्रि। और कोई और शिवरात्रि को सार्थक किया हो ना किया हो, आचार्य आदि सागर जी ने शिवरात्रि को सार्थक किया। उन्होंने लगातार 13-14 दिन के उपवास करके और अत्यंत साधना शांति पूर्वक देह का विसर्जन किया। और इसलिए कल हम आप लोगों को क्वालिटी टाइम मिला है ये सारा। आज मुनि सुब्रत भगवान का मोक्ष कल्याणक सर्व कर्म के प्रपंच से मुक्त होकर के मोक्ष पधारे। और आज तो पूरे देश में, दुनिया में एक मान्यता बहुत ज्यादा प्रचार में आई, शनि ग्रहारिष्ट निवारक मुनि सुब्रत जिनेन्द्राय नमो नमः। शनि ग्रह के निवारण के लिए बोले शनि देवता के पास मत जाओ, वही तो शनि पैदा किए हैं। शनि ग्रह का अरिष्ट का निवारण करना है तो मुनि सुब्रत भगवान के चरणों में जाओ, आपकी शनि की 7.5 ढैया सब कुछ खत्म हो जाएगा। और गजब की बात यह है कि वीतरागी तीर्थंकर भगवान करते धरते कुछ नहीं, फिर भी किसी निमित्त से, किसी नाम से उनकी साधना आराधना करो तो चीजें सारी बनती हुई सुलझती हुई चली जाती हैं, काम बनते हुए चले जाते हैं। ऐसे मुनि सुब्रत भगवान आज के दिन सम्मेद शिखर के निर्जरपुर से मोक्ष पधारे थे। और योग संयोग की बात की, जो अभी अमावस्या आ रही है 2-3 दिन बाद, उस दिन शनिवार भी पड़ रहा है। और ज्योतिषियों की एक मान्यता ये भी जबरदस्त मान्यता है कि शनि अमावस्या का भी जबरदस्त प्रभाव होता है। और उसमें एक बात ये भी जोड़ी हुई है कि मुनि सुब्रत भगवान शनि ग्रह निवारक हैं। और इस दिन मुनि सुब्रत भगवान की जो विशेष आराधना करता है उसके शनि ग्रह का समापन हो जाता है। कई पंडित तो बाकायदा इसका पूरा विधि विधान कराने लगे। अब एक तरफ से हम विचार करें तो कहेंगे कि क्या रखा है भाई इसमें, रोज पूजा करना चाहिए, भक्ति से पूजा करना चाहिए। और दूसरी तरफ से कहें कि भाई ठीक है, तुम्हें अगर सीधा रास्ता समझ में नहीं आता है तो चलो इस निमित्त से सही, लेकिन एक बार वीतरागी तीर्थंकर से जुड़ो तो सही, एक बार धर्म की बुद्धि बनाओ तो सही। सज्जनों, फूलों की तरह खिलते रहो, फूलों की तरह खिलते रहो, सूरज की तरह उगते रहो, दीपक की तरह जलते रहो और पंडित जी की तरह मुस्कुराते रहो, है ना। प्रभु की तरह सहज शांत मुद्रा बनाए रखो। ज्ञानी हंसते चेहरे बहुत देखे होंगे, रोते चेहरे बहुत देखे होंगे, मुस्कुराते चेहरे बहुत देखे होंगे, शोकाकुल बहुत देखे होंगे, लेकिन परम शांत मुद्रा देखी हो तो तीर्थंकर भगवान की छवि में ही देखी जाती, पूज्य मुनिराजों के मुख मुद्रा में ही देखी जाती। और हंसना रोना गाना ये तो सब संसार का बढ़ाना है, लेकिन शांत स्वभाव की आराधना करना कठिन जरूर है, लेकिन जरूरी है। चतुर्दशी आएगी परसों और इस लॉन्च भी होंगे जो कठिन से कठिन साधना कहलाती है। संयम के रूप होते हैं मुनिराज, और संयम की साधना करके कोई समाधि करता है और कोई समाधि करके आत्मशुद्धि करता हुआ सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। और जो सिद्ध हो जाते हैं उनकी भक्ति में ही सिद्ध चक्र की आराधना होती है। ज्ञानियों, सौभाग्य है जैसे महामना साधकों का संयोग मिला,
गुरुदेव सन्मति सागर जी जब यहाँ पधारे थे ना, यहाँ की समाज ने जिस दिन उनको चतुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाया, उसी दिन उन्होंने कहा कि मंदिर बनेगा खमेरा में नया बड़ा, और प्रवेश का मुहूर्त बाद में निकला, प्रतिष्ठा का मुहूर्त पहले निकल गया। कुछ नहीं है, और ये सब कैसे होगा? कैसे होगा? अगर गुरु पर भरोसा होगा तो सब कुछ होगा, प्रभु पर भरोसा होगा तो सब कुछ होगा। तो सब कुछ हुआ। इतना बड़ा मंदिर, एक बस स्टैंड पर भी मंदिर है, एक प्राचीन मंदिर इधर है, लेकिन शायद उन्हें लगता था कि कभी सुनील सागर आएगा तो इतने छोटे मोटे मंदिर में काम नहीं चलेगा, संघ के बैठने के लिए बड़ी जगह चाहिए पड़ेगी। बड़ा संघ, बड़ा जगह लगेगी। तो आज अगर अभिषेक देखने बैठना है तो न इस मंदिर में बैठ सकते हैं, न उस मंदिर में बैठ सकते हैं। पूरा संघ अभिषेक देखना चाहे, प्रभु का दर्शन करना चाहे, एक साथ स्तुति करना चाहे, तो उसको नमीनाथ भगवान के चरणों ही में बैठना पड़ेगा। अब आप उसका कितना लाभ ले पा रहे हैं वो आप जाने, लेकिन हमें तो भरपूर लाभ हुआ। सज्जनों, ऐसी सौम्य प्रतिमाएं और ऐसा प्रशस्त वातावरण, खास तो इस गांव की विशेषता कि भले कितने ही कौम के लोग हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के प्रति अपनापन है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है, और होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य होने का अर्थ, धार्मिक होने का अर्थ आत्मीय होना है। इसका अर्थ, इसका मतलब एक नहीं है कि हम किसी की टांग खींचते पड़ें, किसी को दुख दें, किसी को तकलीफ दें। व्यवस्था के लिए कोई जाति पाति हो सकती है, लेकिन इंसानियत के लिए सिर्फ एक इंसानियत जरूरी है। और ये बात शायद क्षेत्र के लोग समझते हैं, और सबको समझना चाहिए। क्योंकि भगवान महावीर ने सर्व जगत के कल्याण की कल्पना की, कामना की, सबको मंगल आशीर्वाद दिया था। तपस्वी सम्राट ने भी कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। और सच में जिनके मन में धर्म बुद्धि होती है, वो भेदभाव की बजाय भेद ज्ञान करते हैं। या तो कण मात्र भी हमारा नहीं, या फिर हर व्यक्ति हमारा। कण मात्र भी मेरा नहीं का मतलब है कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, और देह का, केस का अगला हिस्सा भी मेरा नहीं है। लेकिन अगर व्यवहारिकता की बात आती है, सभी मेरे हैं। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका उत्थान हो, ऐसी मंगल प्रार्थना है। और इन कुछ दिनों में पूरा धर्म लाभ सभी लेंगे, जीवन को एक अच्छी दिशा देंगे। अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजगस्तत्र दुर्लभः अमंत्रमक्षरम नास्ति। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो। नास्ति वृक्ष मनौषधम, और ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, पौधा नहीं है जो औषध ना हो। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई योग्यता ना हो, कुछ ना कुछ योग्यता होती है। योजकस तत्र दुर्लभा, बस उनको जोड़ने वाले लोग दुर्लभ हैं कि उनका ठीक से उपयोग कर सकें, उनका ठीक उपयोग समझ सकें। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजा प्रारंभ हुई है। और इसमें जो बचपन से पढ़ते हैं ऐसे अक्षरों को, ऐसे स्वरों को, उनकी एक संरचना को अनाहत विद्या कहा है। अनाहत का मतलब है जो किसी से बाधित ना हो, किसी से हत ना हो, किसी के द्वारा भेदी ना जा सके। जब आप अक्षर देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये तो अक्षर ही तो है क्या इसमें?
ओम भी बोले तो बोले अक्षर ही तो हैं। रसवदेवाय नमः बोले तो बोले अक्षर ही तो हैं। नमो अरहते वर्धमानाय बोले अक्षर ही तो हैं, इसमें क्या है। नमोकार मंत्र बोले तो अक्षर ही तो बोल रहे हैं वो, उसमें क्या है। ओम नमो भगवते वासुपूज्याय, ओम ह्रीं मुनि सुब्रत जिनेन्द्राय नमः, शनि ग्रहारिष्ट निवारकाय। इस तरह से बहुत सारे शब्दों के, अक्षरों के, वर्णों के प्रयोग हैं। अक्षर अक्षर मिलकर के मंत्र बन जाता है, और एक अक्षर भी अपने आप में मंत्र होता है। आचार्य महावीर कीर्ति जी इस विद्या के बड़े ज्ञाता थे, और उन्होंने जो कुछ अपनी डायरियों में लिखा था, गुरुदेव को जो कुछ मिला, उसके आधार पर कुछ लेख ग्रंथों में, पत्र पत्रिकाओं में भी आए, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अकार जो अक्षर है, सिर्फ अ इतना बोला, अरहंत का अ, अस्या उषा नमः, ये इतना नहीं, सिर्फ आ इतने का 5 लाख बार जाप किया जाए तो अमुक तरह की सिद्धि होती है, अंतराय का नाश होता है, लौकिक अंतरायों का नाश होता है। फिर कौन से अक्षर क्या सामर्थ्य रखते हैं, क्या उनका गुण है, और क्या उनके बोलने का तरीका है, क्या उनका वजन है, और क्या उनका प्रभाव है, इस सब चीज़ों का भी व्याख्यान शास्त्रों में, मंत्र शास्त्रों में आता है। हम आपको कोई मंत्र तंत्र की बात बताने नहीं बैठे हैं, फिर भी आप इतना समझ लें कि नमोकार महामंत्र के जो अक्षरों का संयोजन है वो इस तरह का गजब का संयोजन है, और ऐसे महापुरुषों को, ऐसे सिद्ध पुरुषों को वंदन किया है कि उसका एक एक अक्षर अपने आप में बहुत प्रभावशाली है, और उसका जाप करने वाले को किसी और की विद्या पराजित नहीं कर सकती है, कष्ट नहीं दे सकती है। अगर श्रद्धा समर्पण के साथ आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो किसी और के द्वारा किए गए मंत्र तंत्र जादू टोना आप पर प्रभाव नहीं डाल सकते, लेकिन उतनी गहरी श्रद्धा आपकी होना चाहिए। बिना श्रद्धा की सिद्धि नहीं होती है। बहुत बार सुना होगा आपने प्रसंग, किसी सन्यासी के पास और कोई किसान पहुंचा और उसने कहा कि पानी की ज़रूरत है, खेत में पानी नहीं आता है। उन्होंने कहा पानी की ज़रूरत है तो ऐसा करो भाई, खुदाई करो। उसने कहा कि आप कृपा करके बताओ कि कितनी खुदाई करें तो पानी आ जाए। उन्होंने कहा कि तुम 100 फुट तक खुदाई करोगे तुम्हें पानी जरूर मिलेगा। 100 फुट खोदिए, तुम्हारे खेत में ही तुम्हें पानी मिल जाएगा, खेत की सिंचाई हो जाएगी, प्यास बुझ जाएगी।